पूरे हरियाणा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव होंगे और उसको लेकर जिला प्रशासन जी ने पूरी तैयारी भी कर ली है और सभी बूथ जो अधिकारी हैं उनको भी अपने बूथों पर जाने के आदेश जारी किए गए हैं और सभी जो कर्मचारी हैं बूथ अधिकारी के साथ अपनी ईवीएम मशीनों को लेकर अपने अपने बूथों पर पहुंच चुके हैं और कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग ईवीएम के द्वारा जो पोलिंग है वो शुरू होगी। और ये जो चुनाव है हरियाणा के 40 कमेटी के लिए 40 सदस्य कमेटी के लिए किए जा रहे हैं। इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया को लेकर हमारे साथ पोलिंग अधिकारी है सुनील आर्य, जिनसे बात करते हैं कि प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की गई है चुनाव को लेकर और सुरक्षा के कैसे पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी सर। देखिए, आज जो प्रत्येक बूथ स्तर के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी सिख भाई रहते हैं वहाँ पर बूथ बनाने की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा की गई है और उनकी निगरानी के अंदर आरओ साहिबान के अंदर और जिला उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार उनके निर्देशन के अंदर उनकी देखरेख के अंदर ये सारा जो चुनाव है प्रक्रिया चली हुई है और इसको बिल्कुल पीसफुल तरीके से करवाया जाएगा। इसके अंदर हमारे पास पुलिस पार्टी साथ में खड़ी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इसके अंदर आसपास के जहाँ पर भी मतदाता कम है किसी गांव में तो 2-3 गांवों को जोड़ करके वहाँ आसपास में ही मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है। जैसे इस बूथ के ऊपर खटखड़ के यहाँ रामगढ़ किनाना अशरफगढ़ इन गांवों के जो सिख वोटर हैं उनको पंजीकृत किया गया है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक इस मतदान को करवाया जाएगा और सुबह लगभग 6:30-7 बजे के करीब करीब हम मॉक पोल करवा करके उनके सामने ईवीएम की जांच करवा करके ईवीएम से इस चुनाव को करवाया जाएगा। अभी आप देखने लग रहे हैं कि हमारे पास जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो अपना दौरा करने के लिए आए हुए हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है कि नहीं हुई है, तो उनको जांचने के लिए ये टीमों का गठन किया गया है। ये प्रत्येक बूथ पे जाएंगे और वहाँ की जो जो सुविधाएं हैं वो बनी है या नहीं है तो उनको पूरा करके साथ के साथ कंप्लीट किया जाएगा। सर कितने कैंडिडेट इस चुनाव में भाग ले रहे हैं और टोटल कितने वोट यहाँ पर डाले जाएंगे? ये यहाँ पर 900 प्लस वोटे हैं इस बूथ के ऊपर और यहाँ पर नोटा समेत 7 उम्मीदवार हैं। कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जहाँ पर कोई अगर शिकायत मिलती है? देखिए, इसके लिए आप देखते हैं कि कोई भी चुनाव होता है उसको पूरा युद्ध स्तर पर किया जाता है और इस चुनाव को भी पूरे युद्ध स्तर के आधार पर ही करवाया जा रहा है। माननीय आरओ महोदय के निर्देशानुसार नगर परिषद कार्यालय के अंदर इसका जो कंट्रोल रूम बनाया गया है और आज से लेकर के कल शाम तक जब तक पोलिंग पार्टियां वापिस अपना सामान जमा नहीं करवाती और उसके बाद भी क्योंकि कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी उसके बाद भी उसकी सुरक्षा के लिए रहेगी, तब तक चुनाव संपन्न नहीं होता, तब तक कंट्रोल रूम से ही इसको कंट्रोल किया जाएगा। जहां पर भी किसी प्रकार की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हमारे ग्रुप बना दिए गए हैं। उन ग्रुपों के अंदर छोटा भी मैसेज छोड़ने के उपरांत ही हमारे पास सारी सुविधाएं पहुंच जाएंगी। जी तो सर कितने सालों बाद ये चुनाव हो रहे हैं हरियाणा में? तो शायद पहली बार ये चुनाव है। ये हरियाणा के अंदर दूसरी बार ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। पहली बार जो चुनाव हुए थे उनके ऊपर माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी थी जिसके कारण से वो कमेटी भंग कर दी गई थी। उसके बाद ये लगातार जो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही ये चुनाव संपन्न होने लग रहे हैं। ये दूसरी बार ये चुनाव है। तो सीसीटीवी कैमरे से लैस किए गए हैं कमरों को सभी को जो बूथ है? बूथ के लिए यहाँ पर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। सुबह से लेकर के शाम तक के सारी कार्य की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वीडियोग्राफी के लिए उन्होंने अपने जो कैमरामैनों को तैयार किया हुआ है वो यहाँ पूरा दिन रहेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक के आने से लेकर के जाने तक की सारी निगरानी वीडियोग्राफी से की जाएगी और किसी प्रकार की किसी मतदाता को या किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत ना आए इसके लिए अलग से जिला प्रशासन द्वारा पंजाबी टीचर की व्यवस्था भी की गई है ताकि वो उनकी भाषा में बातचीत करके उनको अच्छी प्रकार से समझा सके। सर अल्पसंख्यक बात या फिर हैंडीकैप के लिए तो उनके लिए भी क्या अलग से व्यवस्था है? हाँ, उनके लिए जो देखिए उनके लिए है ना, उनको अलग से सहायक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। कोई भी ऐसा सख्त व्यक्ति है तो अपनी डिक्लेरेशन देगा, उसके लिए हम उसको सहायक की व्यवस्था देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पोलिंग अधिकारी सुनील आर्य ने साफ तौर बताया कि प्रशासन ने चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और कल सुबह 8 बजे चुनाव शुरू हो जाएगा और शाम के 5 तक ये चुनाव चलेगा। उसके बाद काउंटिंग की जाएगी और उसे
पहले सुबह 8 बजे से पहले सभी कैंडिडेटों के जो एजेंट है और जो कैंडिडेट है उनको मॉक ड्रिल के लिए बुलाया जाएगा। उसके सामने ही ईवीएम को चेक किया जाएगा कि कैसे वोटिंग होती है और कैसे इसकी प्रक्रिया है। उसके बाद चुनाव को आगे 8 बजे के बाद जारी किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर कल की जो पुलिस है उसको खड़ा किया गया है और किसी भी असामाजिक तत्व को चुनाव का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं है। और धारा 163 को भी जो चुनाव का जो सेंटर है वहां पर लगाया गया है। किसी भी 5 से ज्यादा किसी को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है और ना ही कोई हुक्मबाजी करने की प्रशासन ने कोई यहाँ पर इजाजत दी हुई है। जींद से पीटीसी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।